अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इल्म की दुनिया। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मेटाफर्स के बारे में बताऊंगी। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिमिली के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो मेटाफर है ये जिसके बारे में आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, हमारे पास एक्सरसाइज सी है जो चैप्टर है नेमिंग ऑफ कैट्स, उसकी ये एक्सरसाइज C1 है। इससे प्रीवियस जो है वो सिमिली के बारे में थी, ठीक है, जो एक्सरसाइज सी है। अब सिमिली और मेटाफर्स क्या होते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको इनके दोनों के बारे में एक दफा से फिर जो है वो जो डिफरेंस है उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं सिमिली की। अब सिमिली क्या होता है? सिमिली मैंने आपको पहले भी बहुत दफा बहुत सी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सिमिली होती है हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं। एक लिविंग थिंग होती है और एक नॉन लिविंग होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों नॉन लिविंग मोस्ट ऑफ द टाइम दोनों लिविंग थिंग्स होती हैं। तो हम ये कहते हैं कि बहुत दफा मैंने आपको वही रिपीट करती हूँ वो एग्जाम्पल, ताकि आपके माइंड में वो चीज जो है आपके माइंड में वो इंड्यूस करने की मैं ट्राई करती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि सिमिली हम किस तरह से यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक पर्सन जो है वो बहुत ज्यादा शहद की तरह मीठा है, या एक जो है लड़की वो शहद की तरह बहुत अच्छे से बात करती है, मीठी है, या उसकी आवाज जो है वो बहुत अच्छी है। तो हम जब कहते हैं कि उसकी आवाज बुलबुल की तरह है, या हम इस तरह से कहते हैं कि वो बहुत मीठा बोलता है या बहुत मीठी बोलती है, या वो शेर की तरह बहादुर है। तो हम जब ये की तरह करते हैं या जैसा वर्ड यूज करते हैं, इसी तरह हम जब इंग्लिश में लाइक और एज यूज करते हैं तो हम इट मीन्स कि हम जो है वो सिमिली के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि अगर हम एज यूज करते हैं, मैं अगर बात करूं कि शी इज एज स्वीट एज हनी, तो क्या होगा, इसमें वर्ड जो है वो एज यूज हो रहा है। इट मीन्स कि मैं सिमिली यूज कर रही हूँ, एक चीज का दूसरे के साथ कंपैरिजन कर रही हूँ। और अगर मेल के बारे में बात करूँ, किसी बॉय के बारे में बात करूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन। तो यहाँ ही है लिविंग थिंग, ठीक है, पर्सन है, और उसके साथ अगेन जो है एनिमल भी लिविंग बीइंग है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, लायन, पर्सन को मैंने कंपैरिजन किया पर्सन का इसके साथ, लायन के साथ। तो ये जो चीजें हैं जहां ही इज लाइक यस, एक मैंने आपको बताया एज का, कि मैं आपको बोर्ड पे लिख के बता देती हूँ, शी इज एज स्वीट एज हनी। अब यहाँ पे मैंने एज का बताया, और अब मैं बताती हूँ ही इज अ ब्रेव बॉय लाइक अ लायन। तो यहाँ पर लाइक यूज हो गया, यहाँ पर एज यूज हो गया। अब एज और लाइक हम तभी यूज करते हैं जब हम सिमिली के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी चीज का, जब हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का, राइट। इसी तरह जो है हम एज और लाइक यूज करते हैं। तो फिर जब आप बात करें मेटाफर की, तो मेटाफर क्या होता है? मेटाफर इस्तारा को कहते हैं। हम जब उसमें एज और लाइक ये दो वर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलता है कि हम चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, हम सिमिली यूज कर रहे हैं। बट जब मेटाफर की बात आती है तो हम उसमें एज और लाइक जो है वो यूज नहीं करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम चीजों का कंपैरिजन नहीं करते, हम डायरेक्ट वो कहते हैं कि इसमें जब एज और लाइक की बात आ जाती है तो इट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं। बट जब मेटाफर की बात आती है तो हम डायरेक्ट उस पर्सन को कहते हैं। हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते हैं कि वो मेरी आंख का तारा है, ठीक है। हम क्या कहते हैं, आंख की तारा की तरह नहीं है, हम डायरेक्ट हमारे जो पेरेंट्स हैं वो क्या कहते हैं कि वो मेरी आंख का तारा है, वो मेरा लाल है। मैं आपको इस तरह से इजी वे में बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में जो मेटाफर है उसके बारे में पता चल जाए। और सिमिली के बारे में हम मिसाल दी थी मैंने कि वो शहद की तरह मीठी है, शहद की तरह, और वो शेर की तरह बहादुर है। लेकिन जब मैं मेटाफर के बारे में बात कर रही हूँ, यानी इस तारा के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं क्या कहूंगी कि जो पेरेंट्स है वो क्या कहते हैं कि वो मेरी आंख का तारा है। तो ही इज एन एप्पल ऑफ माई आई। अगर ये बात करें कि लड़का है या लड़की के लिए, तो हम क्या कहेंगे कि ही इज और शी इज एन एप्पल ऑफ माई आई, कि वो मेरी आंख का तारा है। अगर हम बात करते कि वो तो हीरा है, हीरा,
इस तरह हम कहते हैं ना, तो हम क्या कहते हैं कि ही इज डायमंड, लाइक लाइक अ डायमंड अगर हम करते हैं तो फिर हम सिमिली के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लाइक यूज नहीं करते तो इट मीन्स कि हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो हम मेटाफर के बारे में बात कर रहे हैं। इस तरह कहते हैं कि उसका तो दिल ही टूट गया है, तो क्या करते हैं कि हिज हार्ट इज ब्रोकन। तो जब हम हिज हार्ट इज ब्रोकन, इसमें आप देख लें कि लाइक और एज का वर्ड यूज नहीं हुआ, हम डायरेक्ट कह रहे हैं कि उसका तो दिल ही टूट गया, ठीक है। तो क्या हम यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पर मेटाफर यूज कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, लाइक मैंने आपको बताया कि वो तो अल्लाह मियाँ की गाय है, ठीक है, कि शी इज वेरी इनोसेंट, शी इज अ नेव लेडी, अ नेव वुमेन, या ही इज अ नेव बॉय, तो बहुत शरीफ लड़का है या इस तरह से, तो हम इस तरह से तशबीह देते हैं। उसके बाद हमारी जो पेज नंबर 42 पर है, आप देख सकते हैं कि पेज नंबर 42 में हमारे पास एक्सरसाइज C1 है। पहले यानी कि C1 थी मेटा सिमिली के से रिलेटेड, और अब जो है हमारे पास मेटाफर से रिलेटेड एक्सरसाइज C1 है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है, यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, राइट टू सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड यूजिंग ईच वर्ड लिटरली एंड मेटाफोरिकली। अब यहाँ पर हमारे पास एक जो है कुछ वर्ड्स की हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तो उनको हमने क्या करना है, उनको पहले तो हमने मेटाफोरिकली बयान करना है, फिर हमने उसको जो है उसका लिटरल जो एक्चुअल मीनिंग होता है उससे हमने डिस्क्राइब करना है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बोर्ड पे लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, साथ साथ उनके जो हैं उनके आगे मैं आपको मेटाफोरिकल मीनिंग भी बताऊंगी, यानी कि वो लिख दूंगी ब्रैकेट में, और साथ लिटरल मीनिंग के अकॉर्डिंगली भी आपको मैं गाइड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फर्स्ट वर्ड है रूट। अब रूट तो हमें पता है, कॉमन है बहुत ज्यादा, हम रूट कहते हैं, क्या यूज करते हैं किसके लिए, जड़ के लिए यूज करते हैं कि रूट। इसके लिए हम सिंपल जो है सेंटेंस एक बनाएंगे इसी के अकॉर्डिंगली, यानी कि इसका लिटरल जो मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंगली हम इसका सेंटेंस बनाएंगे। तो हम यहां बनाएंगे इसका, दिस प्लांट हैज अ डीप रूट। ओके, अब ये हमारे पास इसका जो लिटरल है, लिटरल मीनिंग आ गया, राइट, कि जड़ है कि इस जो पौधे की है वो बहुत जड़ डीप है। अब इसी को मेटाफोरिकली यूज करेंगे, तो हम लाइक कहते हैं कि तुम फसाद की जड़ हो, या सारी जो काम की जो मुसीबत की वजह है वो तुम हो, रूट कॉज कहते हैं ना। रूट कॉज का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि बेसिक मेन वजह तुम हो, या मेन वजह जो भी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे रूट का करेंगे, रूट का जो मेटाफोरिकली मैं सेंटेंस बना रही हूं ताकि आप इजीली उसको लर्न कर सके और आपको समझ भी आ जाए। तो हम कहते हैं ना कि यू आर द रूट कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि तुम इसकी जो है मेन वजह हो, बुनियादी वजह हो। तो यहाँ हम क्या यूज करे हैं, मेटाफोरिकली, ठीक है, मेटाफोरिकली हम इसको यूज करे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम लिख दिया ताकि आपको पता चल जाए कि ये मेटाफर हमने इसमें यूज किया है, रूट को एज अ मेटाफर, कि तुम जो हो बुनियादी, तुम जड़ हो, बुनियादी वजह हो, सबब हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है पेरेंट। अब पेरेंट जो है हम एक के लिए यूज करते हैं, लाइक सिंगल के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पेरेंट्स। हम बात करते हैं ना कि शी इज द सिंगल पेरेंट, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें लाइक पेरेंट्स वालिदैन को कहते हैं ना, तो जो सिंगल होती है, जो मदर या आप फादर कर लें, तो जो सिंगली अपनी औलाद को, अपने बच्चों को जो है वो उनकी परवरिश कर रही होती हैं, उनको पाल रहे होते हैं, तो हम उन एक के लिए हम पेरेंट्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि शी इज द सिंगल पेरेंट। अब इसी पेरेंट को हमने क्या करना है, इसी पेरेंट को हम मेटाफोरिकली यूज करेंगे। तो पेरेंट होती है मेन, जो बुनियादी, जो लाइक जो फंडामेंटल जो चीज होती है उसको हम, उसके लिए हम पेरेंट बोलते हैं।
तो हम बहुत सी चीजों के लिए लाइक हम कहते हैं कि पेरेंट शॉप है, ये पेरेंट ब्रांच है, और पेरेंट हम इस तरह से इन चीजों के लिए यूज करते हैं। तो हम यहाँ करेंगे कि दिस इज द पेरेंट ब्रांच, दिस इज द पेरेंट ब्रांच ऑफ दिस बैंक। अगर आप इसकी जगह आप किसी बैंक का नाम भी लिखना चाहते हैं तो आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा और सेंटेंस भी बनाना चाह रहे हैं तो आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ क्या होगा, दिस इज द पेरेंट ब्रांच ऑफ दिस बैंक, ठीक है, कि इसकी जो है मेन ब्रांच है, कौन सी है, पेरेंट ब्रांच, मेन ब्रांच, इसके लिए हम पेरेंट यूज करते हैं। तो यहां मैं लिखूंगी इसका लिटरल मीनिंग, और ये हमारे पास है मेटाफर। नेक्स्ट हमारे पास है आर्म्स। अब आर्म्स तो हमें पता है कि हम बाजुओं के लिए यूज करते हैं, तो हम पहले इसका लिटरल मीनिंग यानी कि इसको आर्म्स को इसका सेंटेंस बनाएंगे, फिर उसके बाद इसको मेटाफोरिकली यूज करेंगे। अब आर्म, इसका सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, द बेबी इज इन हर मदर्स आर्म्स, कि जो बेबी है वो माँ के बाजुओं में है, ठीक है। सिंपल सेंटेंस हमने आर्म का एज इट इज जो लिटरल मीनिंग था वो एक्सप्लेन किया। अब इसी आर्म को हम क्या करेंगे, आर्म ऐसे हथियार को कहते हैं, टूल्स को कहते हैं। तो इसके अलावा हम इसको और वे से भी, लाइक इसका एक मीनिंग मैंने बताया बाजू, और एक मीनिंग मैंने बताया आपको कि लाइक टूल्स वगैरह। अब इसी आर्म को हम मेटाफोरिकली और वैसे भी यूज कर सकते हैं। किस तरह से कि हम कहते हैं कि लाइक जो जस्टिस होता है उसके बाजू बड़े लंबे होते हैं, तो हम उसके लिए जस्टिस के लिए भी हम आर्म यूज कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगी जस्टिस हैज लॉन्ग आर्म्स, यानी कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, तो हम इसके लिए जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। हम हाथ नहीं करते, हम आर्म्स यूज करते हैं कि जस्टिस हैज लॉन्ग आर्म्स। इस तरह से हम इसको मेटाफोरिकली यूज करेंगे यहाँ पर, और यहाँ हमने इसका लिटरल मीनिंग यूज किया है। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास है बेड। अब बेड का जो है हम उसको वैसे ही मीनिंग लेंगे, और एक बेड को हम यूज करेंगे मेटाफोरिकली किसी और वे से, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बेड। अब बेड का हम वैसे ही मीनिंग लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। हम यहां करेंगे कि शी इज इन हर बेड, ठीक है, वो अपने बेड पे है, बेड पे लेटी हुई है, ठीक है। अब हम इसका लिटरल मीनिंग इसका ये लिटरल मीनिंग था। अब हम इसका मेटाफोरिकली बनाएंगे, तो हम लिखते हैं कि लाइफ इज नॉट। अब हमने लाइफ को किससे क्या कर दिया, हम कह रहे हैं कि जो जिंदगी है वो किसके जैसी नहीं है, वो मैं बताती हूँ कि लाइफ इज नॉट अ बेड। अब ये वाला बेड तो नहीं है, अब क्या होगा, बेड ऑफ रोजेस, यानी कि फूलों की सेज नहीं होती, ठीक है ना। जिंदगी में बहुत से अप्स एंड डाउन होते हैं, और जिंदगी में एक चीज जो है वो हम एक चीज लाइक हर तरफ ये नहीं कह सकते कि उसकी जिंदगी में बस खुशियां उसकी जिंदगी में कोई गम ही गम है, मिक्सचर होता है हर चीज का। तो हम कहते हैं कि लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि जिंदगी जो फूलों की सेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बेड को मेटाफोरिकली यूज किया है, और यहाँ इसको एज इट इज मीनिंग में लिखा है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है खेज। अब खेज आपको पता ही है, पिंजरे को कहते हैं। एक तरफ हम इसका मीनिंग लेंगे लिटरल, और दूसरी में इसका हम यूज करेंगे खेज को एज मेटाफोरिकली उसको यूज करेंगे। यहां लिखेंगे द बर्ड इज इन
इन द केज, यानी कि जो परिंदा है वो पिंजरे में है, ठीक है। ये इसका लिटरल मीनिंग ही हो गया, जो केज का मतलब होता है हमने वैसे लिख दिया। अब हम केज को किसी और वे से लिखते हैं, लाइक उसको मेटाफोरिकली एक्सप्रेस करते हैं, पे लिखते हैं, तो हम लिखेंगे ब्रेक द केज ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कहते हैं महंगाई को, ठीक है, कि हमें जो है तोड़ दें, किसका, महंगाई का जो है केज तोड़ दें, ठीक है। इसके लिए हम और भी सेंटेंस केज को एज लाइक इसको मेटाफोरिकली भी किसी और वे से भी बयान कर सकते हैं। मैं आपको इसका लिख देती हूँ, वी शुड ब्रेक द केज ऑफ पावर्टी। पावर्टी कहते हैं गुर्बत, तो एक ये भी मैंने मेटाफोरिकली इसमें यूज किया, और इसको केज को, यहाँ पर भी केज को किसके, महंगाई के लिए, महंगाई के पिंजरे से मैंने इसको कंपेयर किया, और यहाँ पर क्या किया कि गुर्बत के पिंजरा इसमें शो किया। तो आप यहाँ दोनों ही लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे और लिख दिया कि आप ये कर ले सिलेक्ट या ये वाला कर ले, दोनों आपको मेटाफोरिकली इसमें मीनिंग जो है वो क्लियर हो जाएगा। आफ्टर डेट हमारे पास है स्टार। अब स्टार के लिए हमें पता है कि हम स्टार यूज करते हैं सितारे के लिए, ठीक है। तो क्या हम यूज करेंगे, बस सिंपल जैसे इसका मीनिंग होता है वैसे हम यूज करेंगे कि देयर इज। अब मैंने कॉन्ट्रैक्शन यूज की देयर इज की, तो देयर इज अ स्टार इन द स्काई। आसमान पे एक तारा है, ठीक है। अब हम इसका लिटरल मीनिंग ये हो गया। अब इसी स्टार को हम कहते हैं कि ही इज द स्टार ऑफ द स्कूल, तो यहां पर वही लिखेंगे, ही इज द स्टार ऑफ द स्कूल, ठीक है। ऑफ द क्लास भी हो सकता है, और हम इसके अलावा कॉलेज भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी भी कर सकते हैं। ही इज द स्टार ऑफ द स्कूल। अब ये इसका मेटाफोरिक जो है वो मीनिंग हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट में हमारे पास है डॉक्टर। अब डॉक्टर के लिए हम डॉक्टर जो है जो ट्रीट करता है, जो कि डिजीज को या नॉर्मल चीजों को जो है डॉक्टर जो कि स्पेशलिस्ट होता है किसी लाइक कोई इलनेस को हैंडल करने के लिए, कोई डॉक्टर हम उसके लिए यूज करते हैं कि ही इज अ डॉक्टर, हम सिंपल बनाएंगे। फिर उसके बाद डॉक्टर को किस तरह से हम उसका मेटाफर यानी कि उसमें यूज करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, तो ये आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डॉक्टर, ये लास्ट है। अब डॉक्टर का वैसे ही हम मीनिंग लिखेंगे कि ही इज द डॉक्टर, ठीक है। ही इज द डॉक्टर, इज द डॉक्टर ऑफ बोन्स, ठीक है। यहां आप लिख दो कि सिंपली ही इज द डॉक्टर, आई वेंट टू द डॉक्टर, ठीक है। इसके अलावा आप डॉक्टर को मेटाफोरिकली किस तरह से यूज करेंगे, ही इज द डॉक्टर ऑफ मशीन्स। अब यहाँ पर हम डॉक्टर जो कि एक्सपर्ट होता है डिजीजेस को कंट्रोल करने में, यानी डिजीजेस को डील करने में, किसी भी या इलनेस को लाइक डील करने के लिए। अब हम यहाँ पे डॉक्टर ऑफ मशीन्स लिखेंगे कि यानी स्पेशलिस्ट, एक्सपर्ट, कि ही इज द डॉक्टर ऑफ मशीन्स, कि वो एक्सपर्ट है मशीन्स को ठीक करने का। तो यहाँ पे डॉक्टर मैंने मेटाफोरिकली यूज किया है। इसकी जगह आप लिख सकते हैं ही इज अ गुड डॉक्टर, वो एक अच्छा डॉक्टर है, ठीक है। अब हम इसका ये लिटरल मीनिंग हो गया और ये इसका मेटाफर हो गया कि ही इज द डॉक्टर ऑफ मशीन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने मेटाफर और जो लिटरल मीनिंग है उनका डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए, और किस तरह से आप जो है उनको सेंटेंसेस में
यूज कर सकते हैं मेटाफर को और लिटरल मीनिंग को। ये सब आपको पता होना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम सिमिली के बारे में बात करते हैं तो हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों के दरमियान, ठीक है। लेकिन जब हम मेटाफर की बात करते हैं तो हम डायरेक्ट उस पर्सन या उस चीज को पर्सन के साथ हम जो है उसी से रिलेट जो है वो कर देते हैं, लाइक उसको कहते हैं कि वो वैसा ही है, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि उसकी तरह है, पहले हम रिलेट कर देते हैं, फिर हम दूसरे जब मेटाफर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्सन वो जो जिसके साथ हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, हम उसी कंपैरिजन के साथ उसी चीज के साथ हम वो कहते हैं कि वो पर्सन वैसा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि स्टार के लिए बहुत ईजी है कि अगर हम कहते हैं कि स्टार है तो स्टार के लिए आपको पता है कि सितारे के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हम स्टार की बात करें किसी पर्सन के लिए यूज करें तो हम डायरेक्ट कहते हैं कि ही इज द स्टार, ठीक है। तो ही इज द सुपरस्टार, हम इस तरह भी कह सकते हैं। तो जब हम चीज को डायरेक्ट किसी पर्सन को लाइक कह रहे हैं तो इट मीन्स कि हम मेटाफर यूज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज C1 थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।